हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइव क्लास में अल्फ़ाबेट किया था और अल्फ़ाबेट का प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में जाना था, है ना। और उसके बाद हमने जाना था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप लोग वहाँ से जा कर के लाइव वीडियो जहाँ भी होगा यूट्यूब में केवीएस के सेक्शन में, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। केवीएस के प्लेलिस्ट में एब्सोल्युटली होगा अल्फ़ाबेट का पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से वीडियो होगा। अब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं बात करूं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट मीन्स क्या, लेटर, और लेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे पेयर फॉर्मेशंस का क्वेश्चंस आता है, फिर लेटर सीरीज होता है, फिर हमारा लेटर कोडिंग होता है, फिर हमारा लेटर एनालॉगी होता है। तो हम लोग वन बाय वन सभी वीडियो को बना करके आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको रीजनिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना, जो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम चलते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पेयर फॉर्मेशन से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं जो यहाँ पे है कि केवीएस मिशन 2024 रीजनिंग पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, 1 से 2 क्वेश्चंस। और यदि आप सीख जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से करेंगे, बड़े 5 सेकंड 7 सेकंड में कर लेंगे, है ना। 5 सेकंड 7 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन सब किया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके जरूर देखिए, है ना। तो आज इसमें हम पेयर फॉर्मेशंस करेंगे और पेयर फॉर्मेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पे चलते हैं। लेटर से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसी का ये पार्ट है पेयर फॉर्मेशंस, यस और नो। तो चलिए, अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स in the word nursing, how many pairs of letters in the word nursing which have same numbers of letters between them as in English alphabet। कि शब्द नर्सिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, शब्द नर्सिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं, जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, प्लेसिंग से भी बना सकते हैं और उससे भी आसान रास्ता है कि आप बस पहले इसको पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट को। आप पहले मेरे साथ समझिए, बनाने की कोशिश मत कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन पहले सुनिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस देखिएगा, आपसे बनने लगेगा। जैसे हमको करना क्या, एक बार इधर से ABCD पढ़ना है, तो NOPQRST, और यदि कोई लेटर मैच करे, जैसे N के बाद मैंने O कहा और ये O तो नहीं है तो नहीं हुआ, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं है, S नहीं है, T नहीं है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो पेयर नहीं बनाएगा, और यदि मैच करे तो समझिएगा पेयर बनाएगा। तो NOPQRST, OPQRST, UVWXY, है ना, RS, देखिए RS, और ये क्या है, S है, TUVWSTUVIJKNO। अब एक बार इधर से पढ़ना है, GHI, देखिए ये क्या है, I है, GHI, तो GI से बना लिया। I के बाद JKLM, कोई मैच नहीं किया, NOPQRS, कोई मैच नहीं किया, IJKLM STU, देखिए STU, यस और नो, मैच कर गया। VRSTUV, तो कितना पेयर बनाया, 3 पेयर बनाया। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ABCD पढ़ते हैं और काम बन जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए S और U के बीच कितना अक्षर है, 1 अक्षर है। ऊपर में अल्फ़ाबेट में देखिए S और U के बीच कितना अक्षर है, 1 अक्षर है। G और I के बीच कितना अक्षर है, 1 अक्षर है। नंबर ऑफ लेटर, G और I के बीच में कितना अक्षर है, 1 अक्षर है। तो क्या कह रहा था कि शब्द नर्सिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड नर्सिंग व्हिच हैव सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्वेश्चंस का मतलब ही हो गया कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, और ऐसा क्यों होता है कि हम एबीसीडी पढ़ते हैं, तो देखिए एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या होता है यू, तो टी के बदले कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना, इसीलिए मैच कर गया, 1 और 1 मैच कर गया, और यू के बदले तो यू ही बैठा हुआ है, इसीलिए ये पेयर बना लेता है। यस और नो? आई होप क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो और 1 2 3 क्वेश्चन तक जाते जाते आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, है ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया था 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद था स्टूडेंट, है ना, कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, कि शब्द स्टूडेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एस टी यू डी ई एन टी, तो हम क्या करेंगे, एस टी, एस के बाद क्या पढ़ते हैं टी, ये बना लेगा, एस टी यू एक ये बना लेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई मैच नहीं किया, टी यू, टी से यू ये भी बना लेगा, टी से यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डी ई एक ये भी बनाएगा, डी ई, एफ जी ई एफ जी एन ओ, अब एक बार इधर से पढ़ेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई मैच नहीं किया, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस, एन से एस मैच कर गया, ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी यू वी डब्ल्यू टी यू, यस और नो? तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5 हो गया, यस और नो? कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एस टी बनाया, एस के बाद टी आता है, देखो जीरो होता है, उसमें भी एस टी में देखो आप जीरो होगा, एस टी में जीरो होगा, एस टी यू के बीच एक है तो एस टी यू के बीच देखिए आप एक है, टी यू के बीच एक भी नहीं है तो देखिए एक भी नहीं है, डी ई के बीच एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एन और एस के बीच क्या है, ओ पी क्यू आर एस, तो 1 2 3 4 है, तो देखिए आप एन और एस के बीच 4 होगा, एन से लेकर के एस के बीच 1 2 3 4 है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो उसके बदले में जो लेटर होता है उसका पोजीशंस कोई ना कोई ले लेता है। यस और नो? क्लियर है? अब देखिए जैसे इसमें है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पॉपुलेशंस। अब ये सब जो क्वेश्चंस पूछा जाता है POPULA TION सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, है ना। बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, केबीएस में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। अब एग्जाम का लेवल ऑप्शन से डिसाइड हो जाता है, जैसे 5 6 7 10 नन ऑफ दीज। अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसी को इजी करना होगा तो ऑप्शन कैसे दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा मान लीजिए 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3, चौथा ऑप्शन दे दिया 4 और पांचवा ऑप्शन दे दिया मोर देन 4। क्या दे दिया? मोर देन 4। तो अब ये ऑप्शन आसान हो गया ना, इसी क्वेश्चंस का लेवल गिरा दिए। यस और नो? अब मान लीजिए आपको 4 के बाद ही जैसे आएगा तो आंसर हो जाएगा। यस और नो? जबकि इसमें आप देखेंगे तो आपको सर्टेन पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि कहीं ऑप्शन तो इजी नहीं है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, है ना। बाकी अब पेयर बनाते हैं, पेयर बना के देखते हैं, है ना, कि कितना पेयर बनेगा। चलिए साहब आ जाइए। अब देखिए पी से शुरू करेंगे, ध्यान से रखिएगा, PQRSTUVWXY OP QRSTUVW PQRSTUVWUVWXYZ। जेड के बाद उसका कहानी खत्म, LMNOPQ ABCDEF TUVWIJKOPNO PQRSTUVWO। अब एन से नहीं बना तो ओ से भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एन के तुरंत बाद ओ आता है तो वही लेटर पढ़ेंगे। IJKL MNO MNOP
U V W X Y Z, A B C D E F, L M N O, L M N O, L M N O P, L M N O P, U V W X P Q R O P, O P। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना पेयर बना? 10 पेयर बना। यस और नो? तो यदि ये ऑप्शन होता तो हम क्या करते? मोर देन 4 में क्लिक कर देते। अच्छा 1 2 3 4 के बाद पांचवा बना, वहीं छोड़ देते क्वेश्चंस को, क्योंकि मोर देन 4 क्लिक करना था। लेकिन यदि ऐसा ऑप्शन रहेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन इसे इजी बना देगा और ऑप्शन इसे टफ। यही क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछेगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन देगा, केवीएस में पूछेगा ऐसे ऑप्शन देगा, एसएससी में पूछेगा इजी कर देगा। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस का तरीका क्या है, पूछने का तरीका क्या है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपको जीरो से लेके टॉप लेवल तक पढ़ा दूंगा कि किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया है? अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया है, तो पीओ लेवल तक पढ़ा दिया। दूसरा क्या पढ़ा रहा हूं? पेयर फॉर्मेशन, तो ये भी पीओ लेवल तक। इसके बाद लेटर सीरीज आप पढ़ोगे तो वो भी हाई लेवल। जीरो से लेके अप लेवल तक पढ़ा दूंगा। आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे उस टॉपिक के, जो टॉपिक आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो टॉपिक सिलेबस में मैंने बताया है। ठीक है, आइए साहब नेक्स्ट। बस अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक, अपना सब कुछ जरूर देते रहिए, जिससे सिस्टम और कंपनी को भी लगता है कि नहीं, समवन इज डूइंग द राइट वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डिप्लोमेसी, DI PLO DI PLO MACY, how many pairs of letters in the word diplomacy which have same numbers of letter between them as in English alphabet? yes or no? तो क्या करेंगे? वैसे ही शुरू करेंगे। डिप्लोमेसी तो DEFGHIJKLIJKLM NOP PQRSTUV LMNOPQ OPQRSMNOP ABCCDYZ। अब Z आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे कि फिर से पलट के पेयर नहीं बनाएगा कभी। केवल लेटर सीरीज में Z आगे बढ़ता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में Z आगे बढ़ता है, लेटर कोडिंग में भी Z आगे बढ़ता है, ABCD होता है, लेटर एनालॉगी में भी होता है, सिर्फ पेयर फॉर्मेशन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो YZ कहानी खत्म। ये नहीं कि YZA और फिर से बना दिए ए को, तो गलत हो जाएगा। CDEFGHI CDEFGHI, देखिए यहाँ से आई बना लिया है ना जी। ABCDEFG MNOP PQR LMNOPQRIJ 1 2 3 कितना बना? 3 विल बी द राइट आंसर डिप्लोमेसी। यस और नो? 3 विल बी द राइट आंसर डिप्लोमेसी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है, तो 4 का आंसर दिया होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? सी था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? सी। 3 का क्या था? डी था। तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है और 3 का आंसर डी है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना। तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। एक आध आंसर शायद मिस्टेकन है, बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए साहब, अब इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। Beautiful. How many pairs of letters in the word beautiful which have same number of letters between them as in English alphabet? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ भी हम बस उसको ऐड काउंट करेंगे। यस और नो? तो चलिए BCDEFGHIJ EFGHI EFGHI JKL ABCDEFG UVWXYZ
TUVWX IJKL FGHUV LMNOPQRST UVWXYZ। अब इसके बाद ए बी नहीं शुरू कर देंगे कि ए बी नहीं बनाएंगे। जेड हो गया तो उसकी कहानी खत्म। UVWXYZ, जेड तक कोई मैच नहीं किया, कहानी खत्म। FGHIJKL IJKLMN TU यस और नो TU VWX UVWX ABCEF 1 2 3 4 कितना आया 4 आया। तो इन्हें ब्यूटीफुल कितना 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यस और नो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्टेशन मास्टर। STATIONMAS, थोड़ा पीछे से लिखते हैं, STATIONMASTER, स्टेशन मास्टर। ओके, स्टेशन मास्टर। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। STUVWXYZ, फिर ए नहीं कर देंगे तो कहानी खत्म। TUVWXYZ ए नहीं करेंगे। ABCDEFGHIJK TUVWXYZ कहानी खत्म। IJKLMNOPQ OPQRS TST UVNM IJKLMN NMONOPQRST MNOPQR ABCDEST TUVEF, अब इधर से RST UVWXYZ खत्म। EFGHIJKLMNOP TUVWXYZ खत्म। STUVWXYZ खत्म। ABCDEFGHI MNO PQRST NO PQRST OPQRST IJKLM TUVW ABC TU 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना 9। स्टेशन मास्टर में कितना है 9 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस और नो। बड़ा ही आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे, बड़ा ही आसानी से आप इसे करेंगे, है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, पीछे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए।
चलिए साहब, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेडिटेशन, इन द वर्ड मेडिटेशन, MEDITATION, MEDITATION, मेडिटेशन, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वही करना है जो बताए हैं अभी। शुरू हो जाइए, MNOPQRSTUV EFGHIJKLM DEFGHI, यस और नो, JKIJKLMNO, अब इससे नहीं बना तो उससे भी TUVWXY ABCDE TUVWIJKOPNO, देखिए NOPQRSTUVW, अब N से नहीं बना तो O से भी नहीं बनेगा क्योंकि N के जस्ट बाद O आता है। तो IJKLMNOP TUVWXYZ ABCDEF TUVWXIJKLDE, है ना, FEF 1 2 3 4 5, टोटल कितना बना 5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी 5, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी 5, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी 5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका कि पेयर फॉर्मेशन पे कैसे काम करेंगे और पेयर फॉर्मेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यस और नो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाशन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स are there in the word प्रकाशन which have same number of letter between them as in English alphabet। तो प्रकाशन PRAKASHAN, प्रकाशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से देखेंगे PQRSTUVWXRSTUVWXY ABCDEFG KLMNOP ABCDESTUVHIJ ABNOPQRSTUV ABCDEFGH HIJK LMNSTUVWX ABCDE KLMNABCRS, कितना बना 1, only 1। So option A will be the right answer of this question. Question number 8, option A will be the right answer of this question. Question number 8, option A will be the right answer of this question. Yes or no? Question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सपोजिशन, आपको पूछ रहा है कि सपोजिशन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सपोजिशन व्हिच हैव सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो सपोजिशन SUPPOSITION, सपोजिशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सपोजिशंस, क्या हो जाएगा STUVWXYZ, आगे नहीं पढ़ना है, UVWXYZ, आगे नहीं बढ़ना है, PQRS TUVWX PQRST UVWOPQRSTU STUVWX IJKLM TUVWX IJKOPNO NOPQRS
PQRS, NOPQRS, TUVWX, OPQRS, OPQRS, TUVWX, IJKLMNOPQ, TUVWXYZ, IJKLMNO, STUVWX, OPQRS, QRS, PQRS, PQRS, PQRUV, 1 2 3 4 5 6 7 8. How many pairs? 8 pairs in the suppositions. 8 pairs in the suppositions. 8. Option D will be the right answer. Option D will be the right answer. Option D will be the right answer of this question, suppositions. Yes or no? Now question 10. Question 10. If I am talking about the question 10, if I am talking about the question number 10, so romanticism, question number 10 is romanticism. Yes or no? ROMANTIcism, romanticism. Yes or no? So in the same way, just you have to find the romanticism. RSTUVWXYZ, OPQRSTUVWX, MNOPQRSTU, ABCDEFGH, NOPQRS T, TUVWXY, IJKLM, IJKLM, CDEF, IJK, ST, MNOPQRSTUVW, STUVWXYZ, IJKLMNOPQ, CDEFGHIJ, IJKLM, IJKLM, NOTUVWXY, NOPQR, NOPQR, ABCD, MNOOP, 1 2 3 4. 4 will be the right answer of this question. So option C will be the right answer of this questions. And this one is D. So D will not the answer. Option C will be the right answer. This is only the mistake in question number 10. Question number 10, D not 5. So only 4 will be the right answer of this question. I hope you all understand that how to solve the pair formation based on the letter. Yes or no? Yes or no? I hope this point is clear for you all. Now sometimes question comes in this way that you have a questions 3204 3204 3204 1 1697. In this way you have some number. Listen carefully, because only one question is enough to understand these things. Okay, so you have some number and just ask you that if arrange these number in ascending order or increasing order. ओके यदि इसी संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया जाए, इसी संख्या को किसमें बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो कितना नंबर ऐसा होगा जो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा. इफ arrange these number in ascending order.
ascending order or increasing order. You can write the in increasing order or ascending order. Ascending order, then which number does not change its place, does not change its place. Okay, in this way also asking कि if arrange the number in ascending order, then which number does not change its place, so अगर इसी संख्या को बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए तो कितने ऐसे संख्या होगा जो अपना स्थान नहीं बदलेगा, या इसी संख्या को घटते क्रम में अरेंज किया जाए तो कितने ऐसे संख्या जो अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, जो कि ये क्वाइट इजी है, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। आप कैसे अरेंज करोगे, पहले लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या लिखोगे 4 के बाद 6, फिर क्या लिखोगे 4 के बाद 5, 4 के बाद क्या है 6 है तो 6 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 7, फिर क्या लिखोगे 9, कुछ छूट रहा है 1 ले लिए, 2 ले लिए, अच्छा 0 छूट रहा है, 0 छूट रहा है, ओके 0 छूट रहा है, ओके 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 ओके। तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना होगा। 1 2 यहाँ पे आप क्या रख दो, यहाँ पे कुछ 0 को हटा करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5, क्या रख देता हूँ 5, ठीक है, ये मैं 5 कर दिया। अब ठीक है, तो सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे, अब अरेंज कीजिए, जो कि क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 9, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यस और नो, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया तो देखिए आप 2 जो है सो वैसे ही का वैसे है ना, 4 जो है सो वैसे का वैसे है, 6 जो है वो वैसे का वैसे है, उसी पोजीशन पे है, बाकी का पोजीशन अलग है, लेकिन 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 ये 3 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, THREE 3 पूछेगा, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। पूछेगा कि यदि इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, क्या किया जाए अरेंज किया जाए, तो कितने ऐसे नंबर हैं जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, तो 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। इसी तरह से कभी पूछा जाएगा कितने ऐसे नंबर है यदि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाए तो स्थान नहीं बदलेंगे, तो आई होप कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ गएंगे। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को लिखेंगे 9 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो चेक करेंगे कितना ऐसे हैं जो नहीं बदलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। और यदि थोड़ा सा हम KVS की बात करूं, थोड़ा सा मैं KVS की बात करूं कि KVS में आई होप कि दिस इज क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर, पेयर फॉर्मेशन में यही रहता है। और यदि मैं थोड़ा सा KVS की बात करूं, आपको शॉर्ट में बताऊं कि KVS में आपको कैसे चलना है, कैसे आपको समझना है, सिलेबस तो मैं बताया ही हूं, बाकी आप निश्चिंत रहिए, एक एक टॉपिक एक एक कंटेंट, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप यदि वीडियो भी देख लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये कोई मैं मजाक और पोस्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बस फैक्ट है। आपको मैं 0 से लेके CGL लेवल PO लेवल तक पढ़ा दूंगा, KVS तो उससे कम ही होगा, है ना। तो जो भी टॉपिक शुरू करूंगा, जैसे अभी आपने पेयर फॉर्मेशन पढ़ा, तो कोई भी क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन का उठा के देखिए आपसे बनेगा, ट्राई कीजिए। तो फेयर नो टेस्ट, यस और नो। तो KVS में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, थोड़ा इस प्लान को समझिए। इसको आप 4 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। सबसे जो पहला पार्ट है ये है नंबर, ये क्या है नंबर, आराम से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। दूसरा पार्ट को आप दे दीजिए लेटर, तीसरा पार्ट को आप दे दीजिए नॉन वर्बल, और चौथा पार्ट को आप दे दीजिए अदर टॉपिक। मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया है,
लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि नंबर से रिलेटेड जो है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये नंबर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो गए, जैसे नंबर सीरीज हो गए, मिसिंग नंबर हो गए, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, ये सब नंबर से रिलेटेड हो गए। तो नंबर से रिलेटेड के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको 1 स्क्वायर से लेकर के 30 तक का स्क्वायर लर्न बाय रोट करना है, सिर्फ इतना काफ़ी है। दूसरा क्या करना है, 1 क्यूब से लेकर के 20 तक का क्यूब आपको करना है। और तीसरा क्या करना है, 2 से लेकर के 20 तक का टेबल आपको करना है, यस और नो। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इस पे थोड़ा सा बेसिक ग्रिप होना चाहिए, काफ़ी है। तो ये है नंबर गेम खेलने के लिए। जितने भी क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड आएंगे, जब मैं आपको ट्रिक अप्रोच बता दूंगा, चाहे वो नंबर कोडिंग का होगा या नंबर एनालॉजी होगा या मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब बताइए, ये रीजनिंग थोड़ी है, ये तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यस और नो। लेटर से रिलेटेड क्या चाहिए, लेटर से रिलेटेड एक ही चीज़ सिर्फ चाहिए आपको, ए से लेकर के जेड तक का जो प्लेसिंग ऑर्डर है, क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। क्या मैं कह रहा हूँ, प्लेसिंग ऑर्डर, ध्यान से समझिएगा, प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, लेफ्ट से भी और राइट से भी। क्या मैंने करवाया है, यस सर करवाया है। अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने उस पर डिस्कस किया है, सिलेबस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, उसी को 2 बार 3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये यदि आपका क्लियर रहेगा तो चाहे वो लेटर कोडिंग हो या लेटर एनालॉजी हो या लेटर सीरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो लेटर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे। नॉन वर्बल में क्या है, जो आपका मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, इनकम्प्लीट फिगर है, या फिर जो भी फिगर सीरीज है, वो सब एक बार पढ़ा दूंगा, सब काम आपका आसान हो जाएगा। अदर टॉपिक में क्या है, जैसे सिलॉक्स हो गया, डाइस हो गया, है ना, अदर टॉपिक में ब्लड रिलेशंस हो गया, है ना, कैलेंडर यदि आ रहा है तो कैलेंडर हो गया। तो ये सब जितने टॉपिक जो अदर टॉपिक में कुछ आएंगे, वो सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आई। इसके बाद अगली क्लास में ये सब हमने किया था, ये सब क्वेश्चंस हमने किया था, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज वाला क्वेश्चंस कर लिया था हमने, यस और नो। तो अभी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया है। तो आप बस बने रहिए, आप बस जुड़े रहिए अमन सर के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, सब कुछ मज़ा आ रहा है, तो अपना फीडबैक देना ना भूलिए कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को भी लगता है कि समवन इज़ डूइंग द ग्रेट वर्क्स फॉर द स्टूडेंट्स। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।